नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। आइए बात करते हैं आज यानी 4 जून 2020 से जुड़ी हुई तमाम उत्तराखंड की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहली खबर सामने आ रही है। हवाई सेवा से आने वाले प्रवासियों से भेदभाव मामले में जवाब तलब। हाई कोर्ट से हवाई जहाज से आने वाले प्रवासियों से भेदभाव मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव को 9 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उमेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था, हवाई जहाज से आने वाले प्रवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार की ओर से यहां आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन के नाम पर होटलों में रखा जा रहा है और उनके ठहरने और खाने पीने का खर्चा उनसे ही वसूला जा रहा है, जबकि अन्य यात्रियों का खर्चा सरकार खुद वहन कर रही है। अगली खबर है, पंचायतों का भी होगा अब जीएसटी के तहत पंजीकरण। प्रदेश की 7,000 से अधिक पंचायतों को अब जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है। केंद्रीय पंचायत मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव पटजोशी ने प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। खास बात यह भी है कि प्रदेश में अब जिला और क्षेत्र पंचायत भी ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था PFMS से जुड़ेगी। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत जिला और क्षेत्र पंचायतों को भी पैसा दिया जा रहा है। इसी के तहत इन पंचायतों को इस एकीकृत व्यवस्था से जोड़ा जाएगा ताकि इनके खातों में भी सीधे पैसा डाला जा सके। अगली खबर है, 2.16 मीटर लंबा धनिया का पौधा उगाया, रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज। ताड़ीखेत विकासखंड के प्रगतिशील किसान गोपाल दत्त उप्रेती ने विश्व में सबसे ऊंचा 2.16 मीटर यानी 7 फुट 1 इंच धनिया का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इससे पहले 1.80 मीटर यानी 6 फुट ऊंचा धनिया का पौधा उगाने का रिकॉर्ड जर्मनी के पास था। ब्लेक में गोपाल दत्त उप्रेती का GS ऑर्गेनिक एप्पल फार्म है। वह 10 नाली क्षेत्र में धनिया और लहसुन की खेती कर रहे हैं, जबकि 70 नाली में सेब का बगीचा और सब्जी उगा रहे हैं। पेशे से सिविल इंजीनियरिंग गोपाल दत्त उप्रेती ने इस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया और पौधे की ऊंचाई समेत सभी कागज प्रस्तुत किए। अगली खबर सामने आ रही है, ऑनलाइन पूजा ने कम की भक्त और भगवान के बीच की दूरी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण भक्त और भगवान के बीच बनी दूरी को ऑनलाइन पूजा के जरिए कम किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में कपाट उद्घाटन के बाद से देश के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु द्वारा बाबा केदार की 151 पूजा व आरती कराई जा चुकी है। इन श्रद्धालुओं को डाक से प्रसाद भेजा जा रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 29 अप्रैल को खुल गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालु धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में भक्तजन ऑनलाइन माध्यम से बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। धाम में प्रतिदिन देश के विभिन्न प्रांतों से 2 से 3 श्रद्धालु द्वारा बाबा केदार की सुबह की पूजा, आरती व सायंकाल आरती ऑनलाइन कराई जा रही है। अगली खबर है, किसानों को अपनी फसल किसी भी कीमत पर कहीं भी बेचने की आजादी। एक देश एक कृषि बाजार का रास्ता साफ, केंद्रीय कैबिनेट ने दी अध्यादेशों को मंजूरी। किसान अब अपनी उपज मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक देश एक कृषि बाजार की नीति के तहत किसानों को फसल कहीं भी बेचने के लिए कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश और किसानों व व्यापारियों को जोड़ने के लिए कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। नया अध्यादेश के जरिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर अनाज, तिलहन, दलहन, खाद्य तेलों, आलू और प्याज जैसी वस्तुओं को सूची से बाहर रख दिया गया है। अब आपात स्थिति को छोड़कर इन उत्पादों और वस्तुओं का किसी भी मात्रा में भंडारण नहीं किया जा सकेगा। इससे किसान और कृषि क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। अगली खबर है, मानव संसाधन मंत्री ने जारी किया 11वीं-12वीं का एकेडमिक कैलेंडर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। इससे लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान बंद होने से छात्रों को घर बैठे पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय के निर्देश पर NCERT द्वारा तैयार इस कैलेंडर में दिए गए दिशा निर्देश से शिक्षकों को विभिन्न तकनीकों और सोशल मीडिया तंत्र के जरिए पढ़ाई के तरीकों को रोचक बनाने में मदद मिलेगी। निशंक ने कहा कि इस कैलेंडर के माध्यम से अध्यापक घर से ही बच्चों को अभिभावकों की देख रेख में पढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के पास मोबाइल फोन, इंटरनेट की सुविधा नहीं होने पर उन्हें टीवी और रेडियो से मुफ्त में जोड़ा जा सकता है। ऐसे छात्रों को लिए SMS या फोन के माध्यम से सारी सूचनाएं मुहैया कराई जाएगी। इंटरनेट होने पर शिक्षक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल मेल आदि के जरिए छात्रों व अभिभावकों से जुड़कर पढ़ाई करा सकते हैं। तो अगली खबर है, ब्रिटेन से लाया जा रहा भगोड़ा माल्या। 17 बैंकों का 9,000 करोड़ का बकाया चुकाए बिना ब्रिटेन भाग गए कारोबारी विजय माल्या को प्रत्यावर्तित कर मुंबई लाया जा रहा है। CBI और ED के सूत्रों के मुताबिक माल्या को लेकर एक विशेष विमान बुधवार देर रात मुंबई उतर सकता है। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को ही उसके प्रत्यार्पण पर अंतिम मुहर लगाई थी।
भारत और ब्रिटेन की संधि के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 28 दिन के अंदर प्रत्यार्पण किया जाना होता है। हालांकि अभी फैसले को 20 दिन हुए हैं, लेकिन उसके प्रत्यार्पण की सारी कानूनी औपचारिकता पूरी हो चुकी है। मुंबई पहुंचने के बाद माल्या को कोर्ट में पेश किया जाएगा और दोनों एजेंसियां उसकी रिमांड की मांग करेंगी। तो अगली खबर है 100 मीटर पीछे हटी चीनी सेना। करीब एक महीने से पूर्वी लद्दाख सेक्टर में जारी सीमा विवाद के बीच पहली बार चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। करीब एक महीने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रमण रुख अपना रही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले 3-4 दिन से कोई हलचल नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना एक जगह पर अपनी पहले की स्थिति से करीब 100 मीटर पीछे हटी है, वहीं बाकी जगहों पर भी उसका आक्रमण रुख नहीं दिख रहा है। चीनी सेना के रवैये में यह बदलाव 6 जून को प्रस्तावित दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों की बैठक से ठीक पहले आया है। इसे सीमा विवाद निपटने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। वहीं ग्वादर में बना रहा चीन सैनिक अड्डा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह के पास चीन गुपचुप उच्च सुरक्षा से लैस एक बड़ा परिसर बना रहा है। यह परिसर ऊंची ऊंची इमारतों और सुरक्षा बाढ़ से घिरा हुआ है। माना जा रहा है कि इस परिसर का इस्तेमाल चीन निर्माणाधीन नौसैनिक कानों के लिए करेगा। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। तो अगली खबर है निसर्ग का कोंकण में रुद्र रूप, रत्नागिरी रायगढ़ में तबाही, मुंबई तक कमजोर पड़ा। अरब सागर से आफत बनकर उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग ने बुधवार को महाराष्ट्र में दस्तक देते ही कोंकण क्षेत्र में रौद्र रूप दिखाया। दोपहर 12:30 बजे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान मुंबई के करीब 110 किलोमीटर दूर अलीबाग तट से टकराया। तूफान के टकराने की प्रतिक्रिया करीब 2 घंटे तक चली। हालांकि निसर्ग ने कोरोना से जूझ रही मुंबई से सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई और वहां पहुंचने से पहले रास्ता बदल लिया, जिससे मुंबई बड़ी तबाही से बच गई। बीते 72 सालों में मुंबई में चक्रवाती तूफान की यह पहली दस्तक थी। इससे पहले 1948 में तूफान ने यहाँ तबाही मचाई थी। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने कोंकण क्षेत्र के तटीय इलाकों रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी तबाही हुई। हजारों पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे टूटे और कई इमारतों को नुकसान हुआ। जगह जगह कारें पेड़ों के नीचे दब गई। रायगढ़ में 2 लोगों की मौत हुई। एक युवक बिजली के खंभे की चपेट में आया तो एक अन्य बुजुर्ग पर ट्रांसफार्मर आ गिरा और उसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा सांता क्रूज इलाके में सीमेंट ब्लॉक के नीचे दबने से 3 लोग घायल हुए। अगली खबर है उद्योगपति और तकनीकी विशेषज्ञ आ सकेंगे भारत। सरकार ने लिया निर्णय, हासिल करना होगा नए सिरे से वीजा। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद पहली बार विदेशी उद्योगपतियों को भारत दौरे की इजाजत दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य व इंजीनियरिंग आदि तकनीकी विशेषज्ञों को भी यहां आने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इन सभी को भारत आने के लिए नए सिरे से वीजा हासिल करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने बुधवार को इसके लिए आदेश जारी करते हुए कहा, भारत आने के लिए लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा रखने वाले विदेशी नागरिकों को भी अपने यात्रा कागजातों का सत्यापन करना होगा। आदेश में कहा गया, जिन विदेशी डॉक्टरों, स्वास्थ्य शोधकर्ताओं और तकनीकी कार्य के लिए भारतीय प्रयोगशाला व फैक्ट्रियों में काम करना है, उन्हें संबंधित अस्पताल या पंजीकृत कंपनी या विश्वविद्यालय से मिले आमंत्रण को पेश करना होगा। तो अगली खबर है 28 अमेरिकी राज्यों में अशांति, 10,000 गिरफ्तार। 8वें दिन भी प्रदर्शन, देश भर में कर्फ्यू का उल्लंघन, कई जगह संपत्ति व स्मारकों को नुकसान पहुंचाया। मिनेपोलिस शहर की पुलिस हिरासत में अफ्रीकी मूल के अश्वेत जॉर्ज फ्लोयड की मौत के खिलाफ अमेरिका में शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन लगातार 8वें दिन जारी रहा। देश के 28 राज्य अशांत हैं, जबकि कई शहरों में लगे कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने इसका उल्लंघन किया। देश भर में 10,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप के सेना लगाने के बयान पर व्हाइट हाउस ने बुधवार को नरम रुख अपनाया। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, शिकागो और वाशिंगटन डीसी समेत अमेरिका के कई शहरों में अश्वेत की मौत के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए गए। इनमें से कुछ जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए। कुछ स्थानों पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और बड़े पैमानों पर लूटपाट भी हुई। यहाँ संपत्ति व स्मारकों को नुकसान पहुँचाया गया और वाहनों को आग लगा दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका में हालिया दशकों में इतने बड़े पैमाने पर अशांति नहीं फैली है। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड व देश से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए।